बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल TMU इन्फो में। भागलपुर यूनिवर्सिटी के 19 से 22 सेशन के छात्र छात्राएं पार्ट 2 परीक्षा समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है और पार्ट 3 में एडमिशन भी हो चुकी है। पार्ट 3 के परीक्षा से संबंधित अपडेट्स मैंने पिछली वीडियो में दिया था कि पार्ट 3 की परीक्षाएं कब ली जाएंगी, उससे रिलेटेड सभी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे दी थी। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। आप तमाम छात्र छात्राओं के काफ़ी सवाल थे जो पार्ट 3 के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि अब पार्ट 3 से संबंधित जानकारी शेयर किया जाए आप लोगों के साथ, जैसे सिलेबस से संबंधित, पेपर से संबंधित, पासिंग मार्क्स से संबंधित। तो फाइनली इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ पार्ट 3 पेपर से संबंधित और पासिंग मार्क्स से संबंधित जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। पार्ट 3 के बारे में जो जानकारी है पेपर से संबंधित, शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखना होगा, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है 50-50 मार्क्स का, इंग्लिश, हिंदी या फिर आपका जो भी सब्सिडरी सब्जेक्ट था वो पार्ट 3 में नहीं रहेगा। पार्ट 3 में ओनली आपका ऑनर्स पेपर रहेगा और एक एक्स्ट्रा पेपर रहेगा जिसको मैंने नीचे लिख दिया है, आप इसे देख सकते हैं, जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे कि शॉर्टकट में GS पेपर के नाम से भी जाना जाता है। पेपर की अगर हम बात करें तो जो आपका ऑनर्स पेपर अब तक के आप लोगों ने ऑनर्स पेपर में 4 तक एग्ज़ाम दे दिया होगा। पेपर 1 और 2 के एग्ज़ाम पार्ट 1 में, पेपर 3 और 4 का एग्ज़ाम पार्ट 2 में दिया होगा। पार्ट 3 की जब बात आ रही की तो पार्ट 3 में आपको पेपर 5 और पेपर 6 और पेपर 7 और 8 400 नंबर्स का ऑनर्स पेपर रहेगा और ये 5, 6, 7, 8 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो जो ऑनर्स में जिस छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल था पार्ट 3 में, सिर्फ उसी का प्रैक्टिकल होगा। यदि सब्सिडरी में प्रैक्टिकल था तो सब्सिडरी में प्रैक्टिकल नहीं होगा। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पार्ट 3 के बारे में जानकारी शेयर की जा रही है, पार्ट 2 ना समझे। पार्ट 2 में जो आपने पेपर का एग्ज़ाम दिया है उसका भी प्रैक्टिकल आपने दिया होगा। पार्ट 3 के यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लिए कि आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है या बॉटनी ऑनर्स है या जूलॉजी ऑनर्स है या फिजिक्स, केमिस्ट्री या होम साइंस, इसी तरह से ज्योग्राफी, ये सभी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के नाम मैंने आपको बताए। तो इन सभी में प्रैक्टिकल होता है। यदि इन सभी से आपका ऑनर्स है तो आपका पेपर 8 जो होगा पार्ट 3 में वो पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल ही होगा 100 नंबर का। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है तो आपका थ्योरी पार्ट 3 में पेपर 5, 6, 7, 8 होगा और पेपर 8 जो होगा ये पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। सेम उसी तरह से आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है, होम साइंस ऑनर्स है तो 5, 6, 7 थ्योरीटिकल रहेगा और पेपर 8 पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहे तो बिल्कुल वही रहेगा, 5, 6, 7 थ्योरी रहेगा और पेपर 8 जो रहेगा वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो 4 पेपर ऑनर्स में हो जाएंगे 400 नंबर के। उसमें से वही चीज़ है कि फिर आपको पास करने के लिए 45% अंक आपको लाने होंगे। यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि किसी का मैथ ऑनर्स है तो मैथ ऑनर्स वाला पेपर 8 उसका थ्योरी ही होगा। हिंदी, अंग्रेजी जो है या फिर उर्दू, भोजपुरी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, यानी जितना भी बिना प्रैक्टिकल वाला जो भी सब्जेक्ट है उसका भी पेपर 8 जो भी है वो थ्योरी ही रहेगा। तो मोटा मोटी यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं है तो ये 400 नंबर का होगा 4 पेपर। इसमें से आपको 180 नंबर लाना होता है पास करने के लिए पार्ट 3 में। वही मान लेते हैं कि इसमें से आपका प्रैक्टिकल है ऑनर्स में से, तो फिर आपका पेपर 8 जो होगा ये प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी जो होगा ये 3 ही पेपर होगा। तो 300 नंबर का थ्योरी हुआ तो ये 300 नंबर में से आपको 135 नंबर, 300 नंबर थ्योरी में से 135 नंबर आपको पास करने के लिए लाना होता है। तब जाकर आपका पेपर 8 वाला प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकल ऐड होता है, नहीं तो ऐड नहीं होता है।
वही चीज़ है कि कमोवेश जो है आपका, यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं है तो कमोवेश किसी में कम किसी में ज़्यादा लाकर आपको 180 नंबर लाना है 400 में से। और यदि आपका ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो फिर आपका 3 पेपर में से थ्योरी का होगा और इनमें से आपको कमोवेश मिला कर के 135 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए लास्ट वाला जो होगा जीएस जो है, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इसको शॉर्ट में जीएस कहा जाता है। ये जीएस के नाम से जाना जाता है, जनरल स्टडीज या जनरल साइंस के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म में देखिएगा तो इसे जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज इसका पूरा नाम है। ये 100 नंबर्स का होता है और इसमें पास करने के लिए आपको 33% यानी कि 33 मार्क्स आपको लाना होता है। ध्यान रहे यदि इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से ऑल पेपर का एग्ज़ाम देना होता है दोबारा से। मान लीजिए कि आपका 180 में से कम नंबर आ गया 1 नंबर, या फिर 135 में से 1 नंबर कम आ गया, तो फिर आपको अगले साल नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में ऑल पेपर का एग्ज़ाम आपको देना होगा। मान लीजिए कि आपको जीएस में ही 33 मार्क्स नहीं ला पाए, उससे कम लाए, तो आपको फिर से अगले बार वह ऑल पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि पार्ट 3 में जो होता है या तो पास होता है या तो फेल होता है। पार्ट 3 में प्रमोटेड नहीं होता है कि चलो 2 पेपर में प्रमोटेड हो गए या फिर 1 पेपर में प्रमोटेड हो गए तो अगला 2 पेपर जिसमें प्रमोटेड हुए उसमें नेक्स्ट टाइम में एग्ज़ाम दे देंगे। यहाँ पे जो होता है पासिंग मार्क्स चारों पेपर का मिलाकर होता है, किसी एक या किसी 2 पेपर का मिलाकर नहीं होता है। इसीलिए पार्ट 3 में यह ज़रूरी है कि आपको पूरा पास होना पड़ेगा, नहीं तो एक भी नंबर गड़बड़ाता है या एक भी पेपर गड़बड़ाता है तो आपको ऑल पेपर का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। तो जिसमें आपको बताया कि पेपर जानकारी कौन कौन से पेपर होती है पार्ट 3 में और कितना नंबर लाना होता है, पासिंग मार्क्स क्या होता है और एक्स्ट्रा पेपर क्या होता है, जनरल स्टडीज एनवायरमेंटल स्टडीज क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। एक वीडियो में मैं आपको जनरल स्टडीज एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है जनरल स्टडीज़ में और क्या क्या पढ़ना होता है साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों वाले स्टूडेंट को। तो इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट बताने की कोशिश की कि पार्ट 3 में कौन कौन से पेपर होते हैं, किस प्रकार से उसमें एग्ज़ाम देना होता है, कितना मार्क्स लाना होता है, एक एक्स्ट्रा पेपर जीएस पेपर क्या होता है, सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिए। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।